अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जो है अपना चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। बहुत इजी, बहुत आसान सा टॉपिक है। आप इसको करेंगे क्योंकि ये चीज़ें आप खुद भी ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा टॉपिक है बहुत। आपकी जो लर्निंग की स्किल्स हैं, आप देखेंगे कि ये चीज़ें तो हमने खुद भी ऑब्जर्व की हुई हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। तो ये काफ़ी जो है एक जो बोरिंग सा चल रहा था ट्रेंड, उससे थोड़ा हट के है। इसके अंदर हमने देखना है कि ह्यूमन लाइफ में इंसान कितनी स्टेजेस में से गुजरता है, और वो जो स्टेजेस हैं उसमें क्या क्या डेवलपमेंट आती है, वो कैसे आहिस्ता 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 बड़ा होता है, ग्रो करता है, उसके अंदर कैसे हर चीज़ को हैंडल करने की एबिलिटी आती है, वो कैसे एकदम से तो नहीं इतना समझदार हो जाता। तो आपने भी जैसे जब आप छोटे थे लिखना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, करते 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 आप 9th क्लास तक आ गए। अब आपको चीज़ें उतनी टफ नहीं लगती, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगती जितनी आपको छोटी क्लासेस में लगती थी। तो आज इस टॉपिक में हमने देखनी कि हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। एक होती है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, यूथ एंड ओल्ड एज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इन्फेंसी की, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उधर से लेके 2 साल की उम्र तक ये स्टेज चलती है। बड़ी जो है ये इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसके अंदर बच्चा जो है वो अपनी बॉडी का वेट गेन करता है, ग्रो करता है। उसके अलावा उसके टीथ आते हैं, उसके लिए वर्ड टीथिंग यूज़ किया गया है। और उसके अलावा इन्फेंसी में क्या होता है कि बच्चा जो है शेप्स में, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस करना उसको आ जाता है। उसके अलावा उसके वो बोलना सीख लेता है। शुरू शुरू में उसका विजन भी ब्लर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका विजन क्लियर होना शुरू होता है। उसको मुख्तलिफ कलर्स की और शेप्स की का फ़र्क आने लग जाता है, समझ, वो बोलना सीखता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा है, थोड़ा सा टाइम पीरियड है 2 साल का। इसमें पहले वो क्रॉलिंग करता है, फिर वो चलना स्टार्ट करता है। तो इस छोटा सा 2 साल का पीरियड उसे इन्फेंसी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा सा पीरियड होता है ये। इसके बाद आता है चाइल्डहुड। ये 6 से 12 तक रहता है। अब चाइल्डहुड के अंदर क्या होता है कि आप जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ रही होती है। एक तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही होती है, 6 से 12 साल का टाइम वो है। उसके अलावा आपके अंदर चीज़ों के डिसीजन लेने की, आपकी जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, आपके जो बिहेवियर है वो डेवलप हो रहा होता है। ये 12 से 13 साल की उम्र तक आपका बिल्कुल बिहेवियर डेवलप हो गया होता है। अगर आपका मिजाज चिड़चिड़ा है, आप थोड़े शरारती हैं या हम्बल हैं, डिसेंट हैं, जो भी कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, वो सब चीज़ें आपकी उस टाइम तक नज़र आ गई होती हैं। उसमें जो आपके बिहेवियर की डेवलपमेंट है ना, उसमें इन्वायरमेंट का बड़ा फैक्ट है। यानी कि अगर आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, आपका बिहेवियर वैसा ही डेवलप होगा। जो साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजी पढ़ने वाले कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है ना, वो बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। कि उसने वो, अगर आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा हार्श है, क्यों है, या अगर उसके कुछ जल्दी गुस्सा आता है, तो यकीनन वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहा है। अगर वो किसी कूल काम से इन्वायरमेंट में रहा है, फ्रेंडली से, तो वो भी खुद भी उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही डेवलप होगी। तो ये जो है इसके अंदर ये 6 से 12 साल का टाइम पीरियड है। ग्रोथ बॉडी की बहुत अच्छी होती है, बच्चा बहुत एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर रीजनिंग क्वेश्चंस वगैरह और पावर जो है डिसीजन लेने की पावर वो भी आ जाती है। वो सोच सकता है, वो अपनी मर्ज़ी के फ्रेंड्स बनाता है, अपनी मर्ज़ी की जो हॉबीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं उनको, यानी कि उसे ये पसंद नापसंद की भी उसकी ये बात डिवेलप हो गई होती है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये मैं करूँगा, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मैं नहीं करूँगा। तो वो इतना इस काबिल हो गया होता है। उसके बाद हमारा टाइम पीरियड है एडोलेसेंस का, 13 से 19। ये वो टाइम है जब पूरी बॉडी की जो है ग्रोथ के अलावा जो बॉडी के अंदर मेल है या फीमेल है, उसके अंदर जो भी उसके सेक्स करेक्टर्स हैं उसने डेवलप होना है। ये वो टाइम है 13 से 19 साल का जो बड़ा क्रिटिकल है। इस टाइम पे आप अपने कैरियर के बारे में भी सोच रहे होते हैं कि आपने क्या बनना है, क्या करना है। उसके अलावा इस टाइम पे जो है हार्मोन्स नए नए बॉडी में जो है उनकी नई नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आप एडोलेसेंस की तरफ जाते हैं तो बॉडी के अंदर बड़ी डिफरेंट सी चेंजेस आती हैं, उनको आपने कॉम्बैट करना होता है। तो ये भी बड़ा जो है टाइम पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत होती है और पेरेंट्स की कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है कि इस टाइम पे पेरेंट्स या टीचर्स उनके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करें। उनकी गैदरिंग का ध्यान रखा जाए कि वो उनके फ्रेंड्स किस तरह के हैं और उनकी कम्युनिकेशन, मतलब ये वो टाइम पीरियड है जो बहुत क्रूशियल है उसकी डेवलपमेंट में।
क्योंकि वो कैरियर स्टडी सब चीज़ों को उस टाइम पे बड़े अच्छे तरीके से वो 19 साल तक जो है उसको पता चल गया होता है कि उसने क्या करना है, वो किधर खड़ा है। तो वो उसका फेलियर या सक्सेस को डिसाइड करने वाली ये स्टेज है। उसके बाद आती है यूथ एंड ओल्ड एज। यूथ तो 19 के बाद तो आपका एक लॉन्ग स्पैन चलता है यूथ का, उसके अंदर आप के जो हैं आपको समझ आ जाता है कि आपने दुनिया के साथ कैसे चलना है, आपको अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल करना पड़ता है, अपने गुस्से पे, चीज़ों पे आप अपने आप को खुद से बिल्ड कर रहे होते हैं। उस टाइम पे बॉडी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो गई होती हैं। लेकिन जब ओल्ड एज आती है तो ओल्ड एज वो प्रोसेस है जिसमें जितने भी आपके रिएक्शंस हैं वो एनाबॉलिक के बजाय कैटाबॉलिक हो रहे होते हैं। अब ये वो टाइम पीरियड आ गया है ओल्ड एज का जिसमें चीज़ें सिर्फ बॉडी में टूटती हैं, सिर्फ और सिर्फ कैटाबॉलिक रिएक्शन। दोबारा से आपने वापस वो चीज़ नहीं बनना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इस एज में। आप अपने आप को ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, ज़्यादा थकावट फील करते हैं, आप ये खुद फील करते हैं कि जो आपकी पहले जैसे आप फंक्शनल थे किसी एज में, आप वैसे नहीं रहे। बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता जो सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। स्किन के ऊपर जो है वो झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। हम कहते हैं कि स्किन सेल्स भी जो हैं वो डिग्रेड होने लग गए हैं। इसे हम कहते हैं एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं एजिंग। एजिंग स्टार्ट हो जाती है ओल्ड एज के अंदर। एजिंग में आपके जो कलर है हेयर का, पिगमेंट लॉस हो जाता है, और भी बॉडी के जो आपकी ब्लड वेजल्स हैं वो रिजिड हो जाती हैं, सख्त होने लग जाती हैं, नैरो होने लग जाती हैं, और आपके जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं, और आप ज़्यादा कोई बहुत हार्ड वर्क नहीं कर सकते, फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपके सीज हो जाती हैं। तो ये आपकी चार हमने बड़े समराइज़ करके, बुक में भी इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं डिस्कस की गई, चार आपकी जो ह्यूमन की लाइफ की स्टेजेस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, जो बुक में उन्होंने मेंशन किया है, इन्फेंसी 2 ईयर्स तक रहती है, चाइल्डहुड 6 से 12 तक, और एडोलेसेंस 13 से 19 तक। तो ये आपके एमसीक्यू के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, ये आता है कि ये, और जो आगे एजिंग में तो उन्होंने ये पूछा हुआ है कि जी ये जो एजिंग है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये आपको बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे हमने कवर किया। एक छोटा सा एक और टॉपिक है एक्सरसाइज एंड लाइफ, एक्सरसाइज एंड हेल्थ। हम देखते हैं कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपको आदत नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपके जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, वो यूं हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ तो हार्ड हो जाएंगे और डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मसल की डेवलपमेंट होती है, मसल में जो है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, आप हार्ड से हार्ड काम बड़ा इजीली कर लेते हैं, जॉइंट्स जो हैं वो जो फंक्शनिंग में रहते हैं। अगर आप सारा दिन सिर्फ खाते पीते हैं और लेटते हैं, आपके बहुत सारी जो बॉडी की एक्टिविटी है वो हो ही नहीं पाती। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो बर्न नहीं होते। एक्स्ट्रा फैट्स अगर आप इस तरह की डाइट ले रहे हैं जिसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा है, तो वो जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं ना वो कभी भी बर्न नहीं होने वाले। वो आपके एब्डोमिनल रीजन में, थाइज में, नेक के अराउंड, और भी जो जगह हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, आप ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। तो वो कभी भी एक्स्ट्रा फैट बर्न नहीं होने वाले। अगर आप एक्स्ट्रा फैट को बर्न करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी है लाजमी। अब जब बॉडी में फैट्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स होती हैं। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा बॉडी की जो आपकी ब्लड वेजल्स हैं वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई फ़ैट का ड्रॉपलेट इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से वो नैरो हो जाता है रास्ता। और अगर तो खुदा ना खास्ता कोरोनरी आर्टरी जो दिल को देती है, खून सप्लाई करती है, अगर उसके अंदर कहीं पे कैमुलेशन हो गई है और ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। ब्रेन के कई बहुत माइनर, बहुत नाजुक सी वेजल्स हैं, वहाँ पे कुछ फैट स्टोर हो सकता है। एक्सरसाइज तो आपके एक्स्ट्रा फैट को बर्न कर देती है, सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, आपके मसल्स को बिल्ड करती है, आपकी ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। तो इसमें छोटा सा टॉपिक है एक्सरसाइज एंड हेल्थ, उसमें उन्होंने बस ये बताया कि एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है। एज अ मुस्लिम हम जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी आप देखेंगे कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। सुबह, दोपहर, शाम और रात तक जो आप करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आप
फील करते हैं कि आपकी बॉडी का एक एक मसल जॉइंट जो है वो हरकत में आता है। तो इस तरह कभी भी आप अगर नहीं भी एक्सरसाइज करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, तो उससे भी आप कहते हैं कि जी आपकी काफ़ी बॉडी की मूवमेंट हुई है। तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट के हवाले से भी आ सकता है, बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था ये टॉपिक। जो पिछला हमने किया था उसमें ज़्यादा एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते थे। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक एंड हुआ। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।